फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाइपरटेंशन। तो ये हाइपरटेंशन होता क्या है? हाइपरटेंशन को अगर हम बताएं तो ब्लड जो है सर्कुलेट करता रहता है एक क्लोज सिस्टम में बॉडी के अंदर। तो ब्लड को चलने के लिए कहीं से कुछ फोर्स चाहिए, पंपिंग चाहिए। तो वो कहाँ से आती है? वो आती है हार्ट से। तो हार्ट जो है हर समय ब्लड को पंप करता रहता है एक क्लोज सिस्टम में। तो मिनिमम प्रेशर दैट इज रिक्वायर्ड टू पंप द ब्लड, टू स्टार्ट द फ्लो ऑफ द ब्लड, उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मैक्सिमम फोर्स जो हार्ट प्रोड्यूस करता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर में दो रीडिंग होती है, एक ऊपर वाली सिस्टोलिक और एक नीचे वाली डायस्टोलिक। अमूमन जब हम कहते हैं कि हाइपरटेंशन है किसी को, तो इसका मतलब होता है कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसका बढ़ गया है। दैट मीन्स हार्ट को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए। तो जितना कम होगा ये, उतना ही स्मूथ फ्लो रहेगा बॉडी के अंदर। तो अब ये जानने के बाद कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, समझते हैं कि क्या सिम्टम्स होते हैं इसके। अनफॉर्चुनेटली सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं होते। काफ़ी पेशेंट्स होते हैं इनको मालूम ही नहीं पड़ता कि सिम्टम्स हैं भी या नहीं भी। जो होते हैं वो बहुत कम हैं, जैसे हेडेक होना या कभी स्वेटिंग, फटीग, वीकनेस या समटाइम्स ब्रेथलेसनेस हो जाती है इन पेशेंट्स को। अगर इंसिडेंस की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि करीब 4 में से 1 एडल्ट को ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, सिम्टम हो या सिम्टम ना हो। क्या जिसको सिम्टम नहीं है उसको ट्रीट करना चाहिए या नहीं, हम डिस्कस करेंगे अभी 2 मिनट के बाद। अब चलते हैं, अगर किसी को सिम्टम्स हैं या नहीं हैं, तो अगर हम ट्रीट न करें तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं लाइक एक हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस, ब्रेन वाले कॉम्प्लिकेशंस, ब्लाइंडनेस और किडनी की प्रॉब्लम्स। तो सब बड़ी सीरियस सिचुएशंस हैं जिनका इलाज कई बार नहीं भी होता, और होता है तो इनकम्प्लीट रिकवरी आती है। तो सिचुएशन ये है कि उसको ट्रीटमेंट करना ही ज़्यादा अक्लमंदी है। चाहे जो हमने पहले सवाल किया था, ट्रीटमेंट सिम्टम्स हैं या नहीं हैं। अगर डिटेक्ट हुआ है सिम्टम्स नहीं भी हैं तो भी हमें ट्रीट करना चाहिए, ये बहुत क्लियर है। नहीं तो वी विल एंड अप फाइनली विद द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डिसीज़। तो हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए अर्ली। दूसरी चीज़, कुछ लोग कहते हैं ट्रीटमेंट लिया हमने, थोड़े दिन लिया, उसके बाद हम ठीक हो गए सर, ब्लड प्रेशर चेक कराया, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, हमने आपकी दवाएं बंद कर दी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये बीमारी जड़ से नहीं जाती है, अंडर कंट्रोल रहती है मेडिसिन लेने की वजह से। तो इसको छोड़ेंगे वापस भी बढ़ जाएगा। तो हमें बीपी की दवाएं रेगुलरली लेनी चाहिए और बीच बीच में ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए डॉक्टर से। तो अब हम ये देखते हैं कि किन लोगों में ये बीमारी ज़्यादा होती है। जो लोग सेडेंट्री लिविंग में हैं, जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आराम से रहते हैं, पसीना नहीं बहाते, दिन में काम नहीं करते, एक्सर्शनल नहीं करते, तो उन लोगों को बीमारी ज़्यादा होने की संभावना रहती है। ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल, फूड हैबिट्स जिनकी ख़राब हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, घी, मक्खन, तेल, तली हुई चीज़ें वगैरह खाती है, तो उन लोगों में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। जो लोग नींद भी पूरी नहीं करते, वो भी एक कारण हो सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ने का। तो पूरी नींद लेना बहुत आवश्यक है। करना क्या चाहिए? सपोज़ किसी को ब्लड प्रेशर है, हमने डिटेक्ट कर लिया ब्लड प्रेशर है, चाहे सिम्टम्स हैं या नहीं हैं, तो क्या करना चाहिए? भाई ब्लड प्रेशर का इलाज करना चाहिए। कैसे इलाज कर सकते हैं? 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम मेडिसिन लें, लेकिन मेडिसिन से पहले वी शुड चेंज अवर लाइफ स्टाइल। तो जो हमने अभी डिस्कस की उसको हमें चेंज करना चाहिए। कैसे चेंज कर सकते हैं? वही जो सारे कारण हमने गिनाए थे, एक एक करके उनको लेते हैं। जैसे कि फूड हैबिट्स। अब फूड हैबिट्स में लोग बाग जो हैं काफ़ी घी, मक्खन, तेल, तली हुई चीज़ें, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट वगैरह लेते हैं, विच शुड बी अवॉइडेड। वो हमें नहीं लेना है। और सोडियम की मात्रा कम करनी है खाने में। पोटेशियम हेल्प्स इन लोअरिंग द बीपी, मैग्नीशियम हेल्प्स इन लोअरिंग द बीपी। तो वो सब्सटेंसेस जिनमें पोटेशियम ज़्यादा है, जैसे बनाना वगैरह, हमें ज़्यादा खाने चाहिए। लीफी वेजिटेबल्स, ये भी काफ़ी हेल्प करती है बीपी लोअर लाने में। तो इन सब चीज़ों में फ्रेश फूड्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब हमें प्रचुर मात्रा में खाने चाहिए। दूसरी चीज़, स्मोकिंग।
स्मोकिंग से हर चीज़ जो है, हर सिस्टम बॉडी का डैमेज होता है, पूरा एंडोथेलियम बॉडी का जो है वो बिगड़ जाता है। तो हमें स्मोकिंग कम से कम, बल्कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। स्मोकिंग इज़ जस्ट नो 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 फॉर एवरीबडी, especially diabetic patients and hypertension patients. Now coming to the third point, exercise. तो broadly speaking हम एक्सरसाइज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक एरोबिक और दूसरी एनारोबिक। तो एनारोबिक एक्सरसाइज में जो ग्लूकोज का कंजम्पशन है वो पूरा नहीं होता है और इन बिटवीन कहीं रुक जाता है, जिसकी वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो ये एक्सरसाइज जो होती है हेल्दी नहीं मानी जाती। जैसे वेट लिफ्टिंग है, स्प्रिंग्स है, ये सब जो है बैड एक्सरसाइज के एग्जांपल है। ये सब जो है इस कैटेगरी के एक्सरसाइज हैं विच शुड बी अवॉइडेड। अच्छी एक्सरसाइज क्या है? एरोबिक। एरोबिक में क्या क्या आता है? वॉकिंग है, जॉगिंग है, स्विमिंग है, ये सब गुड एक्सरसाइजेज हैं। हॉर्स राइडिंग है, ये सब गुड एक्सरसाइजेज हैं, वी शुड डू इट एवरी डे। तो ये है एक्सरसाइज के बारे में। और क्या करना चाहिए? हमने बताया कि नमक कम खाना है, पोटेशियम की चीज़ें ज़्यादा लेनी है और स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अल्कोहल भी जहाँ तक है कम से कम मात्रा में लेना है। तो ये सब चीज़ें जो है हमें अपनी लाइफ स्टाइल में इनकलकेट करनी चाहिए और स्लीप पूरी होनी चाहिए। अब आता है फार्माकोलॉजिकल मेडिसिन के बारे में। तो इसमें काफ़ी सारी मेडिसिन आती हैं जो कि हर पेशेंट की इंडिविजुअल कंडीशन को देखते हुए दी जाती हैं। जैसे कि कुछ पेशेंट्स में जैसे डायबिटीज़ है तो हम कुछ मेडिसिन देंगे, हार्ट अटैक की कोई इशू है उसके साथ तो हम दूसरी मेडिसिन देंगे। तो ये सब काम डॉक्टर का है डिसाइड करने के लिए वो क्या मेडिसिन देना चाहिए, उसको क्या किस केस में क्या देना चाहिए। तो आपको अपने आप ट्रीटमेंट नहीं करना है, तो डॉक्टर के पास जा कर के ट्रीटमेंट लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ही विल डिसाइड। ये तो रहा मेडिसिन के बारे में। अब एक चीज़ जो बहुत कॉमन होती है और वो है प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर का बढ़ना। ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना, क्योंकि ये बच्चे के लिए और माँ के लिए, दोनों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को बीपी हमेशा चेक कराते रहना चाहिए बीच बीच में। अगर कोई इशू है तो मेडिसिन ज़रूर कंसल्ट करनी चाहिए, तो डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए मेडिसिन लेने के लिए। थैंक यू। आज के दिन इतना ही।